तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो हमारे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए अपना पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माना 3 व 17 के बीच n समांतर माध्य हैं। 3 और 17 के बीच n समांतर माध्य हैं। पहले व अंतिम समांतर माध्य का अनुपात हमें 3:1 दिया गया है। इसका हमें nवां पद ज्ञात करना है। किताब में हमें क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा क्वेश्चन हमें गलत दिया गया है, इसे हमें सही करना होगा। तो इसमें हमें करना क्या होगा, पहले व अंतिम समांतर माध्य का अनुपात 3:1 दिया गया है, तो हमें यहाँ पे कर लेना होगा अंतिम और पहले समांतर माध्य का अनुपात 3:1, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व किया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हम पहले की जगह अंतिम कर देंगे और अंतिम की जगह पहले कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतिम व पहले समांतर माध्य का अनुपात हमारा 3:1 हो जाएगा। और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें इसमें 3 और 17 के बीच n समांतर माध्य दिए गए हैं, तो हम लिखते हैं माना समांतर श्रेणी। तो हम समांतर श्रेणी मान लेते हैं। क्या होगी हमारी समांतर श्रेणी में 3 और 17 के बीच n समांतर माध्य दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पर हम अपना 17 लिखेंगे। इसमें हम इसके बीच में हमें n समांतर माध्य दिए गए हैं, तो इसमें हम पहला समांतर माध्य x1 मानते हैं, दूसरा x2, तीसरा x3 डैश डैश डैश, हम लास्ट वाला समांतर माध्य xn मान लेते हैं। तो ये हमारी समांतर श्रेणी आ चुकी है। इस समांतर श्रेणी में हमें दिया गया है 3 हो जाएगा हमारा a का मान, a बराबर हमारा 3 हो जाएगा। 17 हमारा an का मान हो जाएगा, an बराबर 17 होगा। आप लोग जानते हैं कि l बराबर an होता है, nवां पद और हमारा l लास्ट पद ही हमारा nवां पद होता है। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, l लिखें या फिर an लिखें, हमारी एक ही बात होगी। हमारा an का मान 17 आ चुका है, तो हम करेंगे क्या, अब हम सबसे पहले लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n यहाँ पे बड़ा n करेंगे, n-1 इंटू डी। इस n का मान हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा। इस n का मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर n बराबर, हमें इस n का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी समांतर श्रेणी में n पदों की संख्या, हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक पद हमारा 3 हो जाएगा, एक पद हमारा 17 हो जाएगा, हमारे 2 पद हो गए हमारे। और बीच में हमारे कितने पद हैं, x1 x2 x3, बीच में हमारे कुल n पद हैं, तो 2 + n हो जाएगा। तो हमारा n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा हमारा 2 + n, यही है हमारा n का मान। तो हम यहाँ पे n की जगह 2 + n रख देंगे। तो हमारा an का मान कितना दिया गया है, an का मान 17, a का मान हमें 3 दिया गया है। यहाँ पे n का मान हम 2 + n रख देंगे, तो 2 + n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो हमारा 17 - 3 बराबर, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो n + का 1 आ जाएगा, n+1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे 14 बराबर हमारा dn प्लस का, यहाँ पे हमारा 1 होगा, dn प्लस का d हो जाएगा। यहाँ पे हमारा dn बराबर 14 - का d हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ गया समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और हमें आगे दिया गया है अंतिम व पहले समांतर माध्य का अनुपात 3:1 दिया गया है हमें। तो हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पहले हमारा अंतिम समांतर माध्य क्या होगा, अंतिम वाला समांतर माध्य हमारा xn होगा। यहाँ पे हमारा xn हो जाएगा, xn बटा, और पहला समांतर माध्य हमारा x1 होगा, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा। इसका अनुपात हमें दिया गया है 3:1, तो 3/1 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो हमारे यहाँ पे x1 के लिए हम यही फार्मूला लगाने वाले हैं, an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा, तो a + n-1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर है अनुपात हमारा 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे a का मान अभी हम नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। तो हमारा a + n का मान हमें प्राप्त करना होगा। n का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये xn है हमारा, या x1 हमारा यहाँ पर है। तो हमारा
यहाँ पे पदों की संख्या पता करना है, हमें n का मान पता करना है। तो हमारा 3 हो जाएगा एक पद हमारा 3 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा n पद हैं, तो n+3 यानी कि एक पद n+1, इस n का मान हमारा n+1 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक n पद हैं और हमारा एक पद 3 है, तो हमारा n+1 हो जाएगा। इस n का मान हमारा n+1 हो जाएगा, तो n+1 रख देते हैं। n+1 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा बट्टा। अब हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। x1 के लिए हमें n का मान ज्ञात करना है, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा x1 पूरी समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। x1 हमारी समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, इसलिए हमारा n का मान 2 ही हो जाएगा। तो हमारा a+2 - 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर में हमारा 3:1 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा a+ n, यहाँ पे n+1 था, ब्रैकेट खोलेंगे, हमारा n+1 माइनस का 1 हो जाएगा बट्टे 1 इंटू डी हो जाएगा। डी था हमारे यहाँ पर हमारा क्या होगा a+ 2 में से 1 घटाएंगे, हमारा 2 में से 1 घटाएंगे 1 डी आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा बराबर में 3/1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा dn आ जाएगा, dn/a+d हो जाएगा बराबर में 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कर देंगे, अपनी गुणा कर दी हमने, तो यहाँ पर a+dn को 1 से गुणा करेंगे तो a+dn ही आ जाएगा, और 3 को हम a+d से गुणा करेंगे तो 3d हो जाएगा। हमारा 3 माइनस में इस तरफ आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो a+ यहाँ पे प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो a-3a बराबर 3d माइनस का dn हो जाएगा एकदम आसानी से। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम एक में से 3a घटा देंगे, माइनस का 2a आ जाएगा, माइनस का 2a बराबर हमारा 3d माइनस का dn। 3d माइनस का dn है, तो dn का मान आप लोग देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर dn बराबर 14 - d है, तो हम रख देंगे माइनस का 2a बराबर 3d माइनस का 14 - का d हो जाएगा, तो माइनस का 2a यहाँ पर आप देख सकते हैं an का मान हमने 3 निकाला था, तो a का मान हम यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 2 × 3 हो जाएगा, माइनस का 3d माइनस का प्लस का 3d माइनस का 14 और प्लस के d हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6, 14 हमारा प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में इस तरफ आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का 6 प्लस का 14 हो जाएगा बराबर में 3d हमारा 1d और 4d हो जाएगा। हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा, 4d बराबर 8, तो d का मान आ जाएगा हमारा 8/4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, d का मान हमारा 2 आ जाएगा एकदम आसानी से। अब हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में, d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारा यहाँ पे dn है, तो हमारा 2n हो जाएगा, 2n बराबर में 14 है, माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2n बराबर 12 हो जाएगा। n का मान हमारा 12/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा n का मान 6 आ जाएगा एकदम आसानी से। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन में हमें n का मान ही ज्ञात करना था और हमें यहाँ पर n का मान प्राप्त हो चुका है। मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के दिमाग में बैठ जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था माना 3 व 17 के बीच n समांतर माध्य हैं। तो हमने समांतर श्रेणी प्राप्त कर ली। 3 और 17 के बीच में हमने n समांतर माध्य मान लिए हैं। यहाँ पर a का मान हमारा 3 हो जाएगा, an का मान हमारा 17 हो जाएगा। यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इस n का मान ज्ञात करेंगे, कैपिटल N का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, एक पद हमारा 3 हो गया, एक पद हमारा 3 हो गया और एक पद हमारा 17 हो गए। हमारे ये 2 पद हो गए और बीच में हमारे n पद हैं, तो n प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 2 प्लस n। बड़े n का मान हमारा आ जाएगा 2 प्लस n। यहाँ पे हमने कैपिटल N की जगह 2 प्लस स्मॉल n लिख दिया है और हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आगे। तो हमारा dn बराबर 14 माइनस d आ गया। अब हमें आगे क्वेश्चन में दिया गया था अंतिम व पहले समांतर माध्य का अनुपात। अंतिम और पहले समांतर माध्य का अनुपात हमें 3/1 दिया गया था। तो हमने यहाँ पे xn बराबर फार्मूला खोल दिया, यहाँ पे x1 बराबर फार्मूला खोल दिया, तो हमारा 3/1 बराबर में लिख लिया और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया आगे। तो हमारे यहाँ पे डी का मान हमने निकाल लिया। डी का मान हमारा 2 आ गया।
अब डी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। अगर हम डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें एन का मान पता चल जाएगा और हमारा क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन की तरह हम इसे चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 व 37 के बीच 9 समांतर माध्य बताओ। 7 व 37 के बीच हमें 9 समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। 9 समांतर माध्य बताओ। ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है और ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आइए अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले करेंगे क्या, 7 व 37 के बीच 9 समांतर माध्य। तो हमें लिख लेते हैं 7 व 37 के बीच 9 समांतर माध्य। 7 व 37 के बीच 9 समांतर माध्य हमें ज्ञात करने हैं। तो हमारा ए का मान हो जाएगा, ए का मान हमारा 7 हो जाएगा, बी का मान हमारा 37 हो जाएगा एकदम आसानी से। और इसमें हमें 9 समांतर माध्य याद करना है, इसलिए एन का मान हमारा 9 हो जाएगा एकदम आसानी से। अब हम फार्मूला लगाएंगे। पहला समांतर माध्य हमारा क्या होगा, A1। हमारा पहला समांतर माध्य A1 है। A1 बराबर हमारा फार्मूला होता है A प्लस 1 इंटू B माइनस A बट्टा N प्लस 1। ये एक फार्मूला होता है, बहुत ही आसान फार्मूला है हमारा। A प्लस 1 इंटू B माइनस A बटा N प्लस 1, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें हम अपने सारे मान रख देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो A1 बराबर क्या होगा, A का मान हमारा कितना है, 7 है, 7 रख देंगे। हम एक की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा वही संख्या आती है। तो हम 1 को हटा देंगे, हमारा B का मान 37 हो जाएगा। 37, A का मान हमारा 7 दिया गया है, तो N का मान हमारा 9 है, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा। हमारा क्या होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा कि 7 प्लस यहाँ पे 37 में से हम 7 घटाएंगे तो आप लोग जानते हैं हमारा 30 आ जाएगा। 30 बट्टा यहाँ पे 9 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ पे 30 को 10 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। और हम 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा A1 का मान एकदम आसानी से 10 आ जाएगा। A1 का मान हमारा 10 आ गया। अब हम इसी प्रकार A2 का मान याद करेंगे। तो A2 बराबर हमारा फार्मूला क्या होगा, A प्लस, यहाँ पे हमने A1 ज्ञात करने के लिए 1 से गुणा करी थी और A2 ज्ञात करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। A3 ज्ञात करने के लिए हम 3 से गुणा करेंगे। A4 ज्ञात करने के लिए हम 4 से गुणा करेंगे। और इसी प्रकार से हम अपने 9 समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा A प्लस 2 इंटू B माइनस A बट्टा N प्लस 1 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो हमारा आगे क्या होगा, A का मान हमारा कितना है, A का मान हमें 7 दिया गया है, प्लस 2 हमारा है। और B माइनस A बट्टा N प्लस 1 का मान हमने निकाल लिया था यहाँ पर 3। हमारा B माइनस A बट्टा N प्लस 1 का मान हमने 3 निकाल लिया था, तो हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पर। हमारा A2 का मान आ जाएगा 7 प्लस 2 3 6 हो जाएगा हमारा 6। हमारा 7 प्लस 6 7 6 हमारा 13 हो जाएगा एकदम आसानी से। A2 का मान भी हमारा आ गया। अब हम A3 का मान निकालेंगे। तो A3 बराबर फार्मूला होगा A प्लस 3 इंटू B माइनस A बट्टा N प्लस 1। तो आप लोग जानते हैं B माइनस A बट्टा N प्लस 1 का मान हमारा 3 होगा। हम इसको एक तरफ लिख लेते ताकि हमें 9 समांतर माध्य ज्ञात करने में एकदम आसानी हो। तो हमारा यहाँ पर क्या था, N प्लस, यहाँ पे हमारा B माइनस A बट्टा N प्लस 1 का मान हमारा क्या हमने निकाला था। A1 ज्ञात करने के लिए हमें इसका मान 3 निकाला था। A2 के लिए भी हमारा मान इसका 3 हो जाएगा। A3 ज्ञात करेंगे तभी भी हमारा इसका मान 3 ही होगा। यहाँ पर 3 होगा, इसका मान लिख लेते हैं ताकि हम भूले ना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हमारा A3 का मान अब हम निकालेंगे। A का मान हमारा 7 है, 7 लिख लेंगे। 7 प्लस 3 गुणे B माइनस A बटा N प्लस 1 का मान हमारा 3 है, तो 3 लिख लेंगे। तो 3 3 का 9 हो जाएगा। 9 7 हमारा 16 होता है, 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारा A3 का मान हमें निकाल लिया है। हम निकालेंगे A4 का मान। A4 हमारा क्या होगा, A4 हमारा होगा A प्लस 4 इंटू B माइनस A बट्टा N प्लस 1 होगा। तो हमारा B माइनस A का मान आप लोग जानते हैं 3 होगा, तो हमारा A का मान 7 हो जाएगा। A का मान हमारा 7 हो जाएगा। 7 प्लस 4 गुणे 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 प्लस 7 बराबर हमारा 19 हो जाएगा एकदम आसानी से।
19 हो जाएगा। तो हमारा A4 बराबर आ गया, हम A5 का मान निकालेंगे तो हमारा A5 हो जाएगा A+5 इंटू B माइनस A बट्टा N+1 हो जाएगा एकदम आसानी से। B माइनस A बटा N+1 का मान हमारा 3 है, तो A का मान हमारा 7 है, तो 7 प्लस 5 गुणे 3 हो जाएगा, 5 3 15, 7 प्लस 15 हो जाएगा। 15 को 7 से हम जोड़ देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। A6 का मान हम निकालेंगे तो हमारा A+6 इंटू B माइनस A बट्टा N+1 हो जाएगा। बराबर में हमारा A का मान 7 लिख दिया गया है, तो 7 लिख लेंगे अपना। तो 7 प्लस 6 गुणे B माइनस A बटा N+1 का मान हमें दिया गया है 3, तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो 7 प्लस 18 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 25 आ जाएगा एकदम आसानी से। 25 आ गया हमारा। अब हम A7 का मान निकालेंगे तो हमारा A+7 गुणे B माइनस A बट्टा N+1 हो जाएगा। तो B माइनस A बटा N+1 का मान हमारा 3 है, तो 7 प्लस 7 गुणे 3 हो जाएगा। तो 7 गुणे 3 यहाँ पर 3 होगा, तो 7 त्रिक 21, तो 7 प्लस 21 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हमारा 28 हो जाएगा, 28 आ जाएगा A7 का मान। तो A8 का मान निकालेंगे तो हमारा A+8 इंटू B माइनस A बट्टा N+1 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो हमारा A का मान 7 है, 7 प्लस 8 गुणे 3 हो जाएगा, तो हमारा 7 प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 31 हो जाएगा एकदम आसानी से। हमारा A9 का मान हो जाएगा A+9 इंटू B माइनस A बट्टा N+1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 7 प्लस 9 गुणे 3 हो जाएगा, तो 7 प्लस 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 34 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे 7 और 37 के बीच 9 समांतर माध्य ज्ञात करने थे, तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। A1 का मान हमारा आया है 10, A2 का मान आया है हमारा 13, A3 का मान आया है हमारा 16, A4 का मान आया है 19, A5 का मान आया है 22, A6 का मान आया है हमारा 25, A7 का मान आया है हमारा 28 और A8 का मान आया है हमारा 31 और A9 का मान आया है हमारा 34। तो हमारे 9 समांतर माध्य एकदम आसानी से आ चुके हैं। और इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। A1 बराबर एक फार्मूला होता है A+1 इंटू B माइनस A बट्टा N+1, एक फार्मूला होता है। N का मान हमें 9 दिया गया है, 9 रख लिया। B और A का मान भी हमने रख दिया और हमारा A1 बराबर आ गया। हम यहाँ पे A1 में हमने यहाँ पे 1 से गुणा की थी, यहाँ पर 2 से कर दी। A3 में हमने यहाँ पे 3 से कर दी। A4 में हमने यहाँ पे 4 से कर दी। A5 में हमने यहाँ पे 5 से कर दी। इसी प्रकार हम आगे गुणा करते गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।